जिस दिन पहली बार वो औरत गांव में लाल चूड़ियां बेचने आई, उसी रात एक नई दुल्हन ने अपने पति का गला काट दिया। और सुबह जब लोगों ने उसकी कलाई देखी, उसमें वही लाल चूड़ियां थीं। हिमाचल के बिलासपुर जिले के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव खैरापुर गांव इतना पुराना था कि वहां आज भी मिट्टी के घर थे। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। उस दिन सावन की पहली बारिश हुई थी और उसी शाम गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर एक औरत दिखाई दी। उसके सिर पर बड़ा सा टोकरा था, हाथों में ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियां। लेकिन सबसे अजीब थीं उसकी अपनी लाल चूड़ियां, जो बारिश में भी चमक रही थीं। औरत धीरे धीरे गांव में घुसते हुए आवाज लगाने लगी, चूड़ियां ले लो, सुहाग वाली चूड़ियां। उसकी आवाज अजीब थी, मीठी भी और डरावनी भी। गांव की औरतें घरों से बाहर निकल आईं, क्योंकि गांव में बहुत दिनों के बाद कोई चूड़ी बेचने आया था। औरत ने मुस्कुराकर टोकरा नीचे रखा। उसकी उम्र समझ नहीं आ रही थी। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें बहुत अजीब, जैसे कई रातों से सोई न हो। उसने एक नई दुल्हन राधिका को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तेरे हाथ बहुत सुंदर हैं बहू, इन पर लाल चूड़ियां खूब जचेंगी। राधिका शर्माकर हंस पड़ी। उसने लाल चूड़ियां पहन ली। जैसे ही चूड़ियां उसके हाथ में गईं, चूड़ी बेचने वाली औरत के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस रात अचानक राधिका के घर से चीख सुनाई दी। पूरा गांव दौड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। राधिका कमरे के कोने में बैठी थी। उसके कपड़े खून से भरे थे और सामने उसके पति की लाश पड़ी थी, गला पूरी तरह कटा हुआ। राधिका बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, मैंने नहीं मारा, वो लाल चूड़ी वाली औरत थी, वही थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने सोचा राधिका पागल हो गई है। सुबह तक वो चूड़ी बेचने वाली औरत गायब थी। कोई नहीं जानता था वो कहां गई। लेकिन जाते जाते वो गांव में डर छोड़ गई थी, क्योंकि रीना की कलाई में पहनी लाल चूड़ियां अब काली पड़ चुकी थी। गांव की बूढ़ी दादी जगवंती ने वो चूड़ियां देखते ही कहा, ये वही चूड़ियां हैं। सब डर गए। कौन सी? जगवंती कांपती आवाज में बोली, 30 साल पहले भी ऐसी एक औरत आई थी। जिस घर की औरत वो चूड़ियां पहनती, उस घर में मौत हो जाती। अब गांव की औरतें डरने लगी, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे अंधविश्वास मान रहे थे। गांव का मास्टर राघव बोला, ये सब दिमाग का खेल है। राघव पढ़ा लिखा आदमी था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। लेकिन उसी रात उसे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, छन्न छन्न चूड़ियों की आवाज। उसके घर के बाहर राघव ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, बारिश हो रही थी, लेकिन दूर रास्ते पर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल और लाल चूड़ियां। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे किसी को बुला रही हो। अगले दिन गांव की एक और औरत कमला ने वही चूड़ियां खरीद ली। उसका पति शराबी था, हर रात उसे मारता था। चूड़ी वाली औरत ने कमला से कहा, ये चूड़ियां पहनोगी तो तेरा दुख खत्म हो जाएगा। कमला ने चूड़ियां पहन ली। उस रात कमला का पति कुएं में मरा मिला। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था और कमला को कुछ याद नहीं था। अब लोगों को यकीन होने लगा, ये कोई साधारण औरत नहीं, कुछ और है। गांव में खबर फैल गई, लाल चूड़ी वाली डायन लौट आई है। उसी समय गांव में आया संजय। वो पुलिस में था, लेकिन छुट्टी पर अपने गांव आया था। उसने ये सारी बातें सुनी और हंस पड़ा। कोई डायन नहीं होती। लेकिन जब उसने राधिका और कमला को देखा, उसे कुछ अजीब लगा। दोनों औरतें जैसे किसी डर में जी रही थीं और दोनों बार बार एक ही बात बोल रही थीं, वो हमें बुलाती हैं। संजय ने वो चूड़ियां देखीं। उनके अंदर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। उसने तय किया वो उस चूड़ी वाली औरत का पता लगाएगा। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था। लोग कहते थे रात में वहां चूड़ियों की आवाज आती है। संजय रात को टॉर्च लेकर जंगल पहुंचा। अचानक छन छन आवाज बहुत पास से आई। उसने टॉर्च घुमाई और उसका दिल रुक गया। पेड़ के नीचे वही औरत बैठी थी। टोकरा सामने रखा था और वो मुस्कुरा रही थी। संजय उसके पास गया। कौन हो तुम? औरत धीरे से बोली, मैं सिर्फ चूड़ियां बेचती हूं। संजय ने फिर पूछा, फिर लोग मर क्यों रहे हैं? औरत हंसी। उसकी हंसी डरावनी थी।
मैं किसी को नहीं मारती, लोग अपने अंदर के राक्षस से मरते हैं। अचानक हवा तेज हो गई। संजय ने आंखें बंद की और जब दोबारा देखा वो औरत गायब थी, लेकिन जमीन पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी जिस पर ताजा खून लगा था। अगले दिन गांव का सरपंच मरा मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसकी बीवी के हाथ में वही लाल चूड़ियां थीं। लेकिन इस बार संजय को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि सरपंच की मौत बहुत प्लान करके की गई थी, जैसे किसी इंसान ने हत्या की हो। संजय ने पता लगाया, हर मौत के समय गांव का वैद्य भोलाराम आसपास मौजूद था। वो हर घर में जाता था और हर बार सबसे पहले वही पहुंचता था। लेकिन वो तो बहुत सीधा साधा आदमी था, क्या वो कातिल हो सकता था? एक रात संजय ने भोलाराम का पीछा किया। भोलाराम जंगल में गया और वहां वो चूड़ी वाली औरत उसका इंतजार कर रही थी। संजय छिपकर देखने लगा। भोलाराम बोला, अब अगला कौन? औरत ने मुस्कुराकर एक नाम लिया, मुखिया की बहू। संजय के होश उड़ गए। तो क्या ये दोनों मिलकर हत्या कर रहे थे? संजय ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। जब होश आया, वो एक पुराने कमरे में बंधा हुआ था। सामने भोलाराम बैठा था और चूड़ी वाली औरत धीरे धीरे चूड़ियां सजा रही थी। संजय चिल्लाया, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? भोलाराम हंसने लगा, फिर बोला, क्योंकि इस गांव ने मेरी बेटी को डायन कहकर मार डाला था। संजय सन्न रह गया। भोलाराम की आंखों में आंसू थे। 20 साल पहले मेरी बेटी सुनीता चूड़ियां बेचते थे। गांव के कुछ मर्दों ने उसके साथ गलत काम किया। जब उसने सच बताया तो लोगों ने उसे डायन बोलकर जिंदा जला दिया। अर्जुन का गला सूख गया, तो ये औरत कौन है? भोलाराम मुस्कुराया, मेरी दूसरी बेटी मीरा। मीरा बोली, लोग डायन से डरते हैं, इसलिए हमने डर को हथियार बना लिया। वो गांव की औरतों को चूड़ियां देती थी। उन चूड़ियों में हल्का नशा होता था, जिससे औरतें आधी बेहोशी में चली जाती। फिर भोलाराम उन मर्दों को मार देता जिन्होंने सालों पहले उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी, और दोष डायन पर चला जाता। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। मीरा का चेहरा बदल गया। छन छन चूड़ियों की आवाज अपने आप आने लगी, लेकिन इस बार किसी ने चूड़ियां नहीं हिलाईं। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी जिसका जला हुआ चेहरा था। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं और आंखें सफेद थीं। भोलाराम कांपने लगा। तभी मीरा चीख पड़ी, नहीं, ये सपना है। लेकिन वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की दीवारों पर उसकी परछाई फैलने लगा और अचानक भोलाराम हवा में उठ गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिरा और गर्दन टूटी गई। मीरा रोने लगी, दीदी, हमने तो सिर्फ बदला लिया। लेकिन सुनीता की आत्मा बोली, बदला इंसाफ नहीं होता। फिर उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक पूरा कमरा आग में गिर गया। संजय किसी तरह रस्सी खोलकर भागा। पीछे से सिर्फ चूड़ियों की आवाज आ रही थी, छन छन छन। अगली सुबह जंगल में सिर्फ राख मिली। न मीरा मिली, न सुनीता, न लाल चूड़ियां। गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद पास के दूसरे गांव में एक औरत दिखाई दी। सिर पर टोकरा, हाथों में लाल चूड़ियां और वही आवाज, चूड़ियां ले लो, सुहाग वाली चूड़ियां। औरत ने मुस्कुराकर एक नई दुल्हन से कहा, तेरे हाथ बहुत सुंदर हैं बहू। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।